पहला अध्याय। चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग की भारत यात्रा। प्रसिद्ध चीनी यानी हेनसांग का जन्म सन 603 एडी में होनान नामक सूबे के मुख्य नगर के निकट चिनयू नामक स्थान में हुआ था। यह व्यक्ति अपने चारों भाइयों में सबसे छोटा था। बहुत थोड़ी ही आयु में यह अपने द्वितीय भाई चेंगसी के साथ पूर्वीय राजधानी लोयंग में चला गया। वहां पर इसका भाई सिंगतू विहार का आचार्य था। इस स्थान पर हेनसांग 13 वर्ष की अवस्था तक रहकर विद्यार्जन करता रहा। इन दिनों सुई राज्य के नष्ट होने के कारण देश में अशांति फैली हुई थी, जिससे डेनसंग को अपने भाई समेत च्युएन सूबे की राजधानी शिंगटू नगर में भाग जाना पड़ा। वहां पर वह 20 वर्ष की आयु तक भिक्षु या आचार्य संस्कारक का काम करता रहा। इसके कुछ दिनों बाद अपने ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए वह इधर उधर चारिकाएं करता हुआ चंग प्रदेश में आ गया। यह वही स्थान है जहां पर फाह्यान और चीन यात्रियों का स्मरण होने से उसके मन में पश्चिमी देशों में जाकर और वहां के योग्य धर्माचार्यों के साथ सत्संग करके अपनी उन शंकाओं का समाधान करने की प्रबल इच्छा हुई, जिनके बारे में सुनकर वह हमेशा बेचैन रहा करता था। जिस समय उसकी आयु 29 साल की थी, वह कंसू के आचार्य सिंगचू के साथ चंग प्रदेश से चल दिया और उसके शहर में जाकर ठहर गया। कुछ दिनों बाद वह वहां से चलकर लानचौ होता हुआ लियांगची स्थान पर पहुंचा। यह वह स्थान है जहां पर तिब्बत तथा सिंगलिंग पहाड़ के पूर्वी स्थानों के सौदागर इकट्ठा होते थे और राज्यपाल गवर्नर से आज्ञा लेकर व्यापार करने के लिए दूसरे देशों को जाते थे। यहाँ पर उसने सौदागरों को अपनी यात्रा का कारण श्रमण ब्राह्मणों के देश में धर्म की शिक्षा प्राप्त करने की जिज्ञासा बतलाई। सौदागरों ने उसकी यात्रा के लिए आवश्यक सहायता देकर उसका बहुत आदर सम्मान किया। परंतु तब एक बड़ी भारी कठिनता यह आन पड़ी कि गवर्नर ने उसे यात्रा के लिए आज्ञा पत्र नहीं दिया, जिस कारण उसे छिपकर भागना पड़ा और वह 2 आचार्यों पुरोहितों के साथ छिपता छिपाता किसी प्रकार हुलू नदी के दक्षिण में कराची कस्बे तक, जो कि 10 मील की दूरी पर था, पहुंच गया। इस स्थान से कुछ दूर उत्तर दिशा में जाकर वह एक मनुष्य के साथ रात्रि में नदी के पार हुआ। परंतु यहाँ पर उसके साथी ने उसके साथ दगाबाजी करनी चाहिए। ये बात हेनसांग समझ गया तथा उसका साथ छोड़कर अकेला ही चल पड़ा। अभी उसे चीन राज्य के 5 दुर्ग किले और पार करने बाकी थे, जिनसे छिपकर निकल जाना सहज न था। परंतु ये हेनसांग सरीखे साहसी धर्मवीर ही का काम था कि वह इन सब दुर्ग रक्षकों की आंखों से बचकर और अपनी जान पर खेल कर निकल गया तथा रेगिस्तान का भीषण कष्ट सहन करता हुआ किसी न किसी प्रकार इंगू नामक स्थान पर पहुंच गया, जिसकी खबर कावचन के बादशाह के पास पहुंची। बादशाह ने बड़े आदर सम्मान से उसे अपने नगर में बुला लिया तथा बहुत कुछ इस बात का प्रयत्न किया कि वह उसके यहाँ ही निवास करे। परंतु हेनसांग को भारत की पवित्र भूमि के दर्शन किए बिना कब चैन पड़ सकता था। इस कारण बादशाह की आज्ञा को नम्रतापूर्वक अस्वीकार करते हुए हेनसांग कावचन से रवाना होकर ओकिनी प्रदेश में पहुंचा। यहीं से उसकी यात्रा का वर्णन उसी के शब्दों में दिया जाता है। ओकिनी ये राज्य लगभग 500 ली पूर्व से पश्चिम और 400 ली उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है। इसकी राजधानी का घेरा लगभग 6 या 7 ली है, जो कि चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसकी सड़कें ढालू और सुरक्षित हैं। नदी और नाले बहुतायत में हैं, जिनसे खेतों की सिंचाई का काम होता है। ज्वार, गेहूं, मुनक्का, अंगूर, नाशपाती, बेर तथा अन्यान्य फलों की पैदावार के लिए ये भूमि बहुत ही उपयुक्त है।
वायु मंद और सुखदायक तथा मनुष्यों के व्यवहार सच्चे और ईमानदारी के हैं। यहाँ की लिखावट में और भारत की लिखावट में कुछ थोड़ा ही अंतर है। पोशाक रुई अथवा ऊन की पहनी जाती है। शिरोवस्त्र, पगड़ी या टोपी का बिल्कुल भी चलन नहीं है तथा लोगों के सिर के बाल भी कटे हुए रहते हैं। वाणिज्य व्यवसाय में ये लोग सोने और चांदी के सिक्के तथा तांबे के छोटे छोटे सिक्के काम में लाते हैं। बादशाह स्वदेशी और बहादुर हैं। यद्यपि अपनी विजय की उसे सदा आकांक्षा रहती है, परंतु वह सेना संबंधी नियमों की ओर कम ध्यान देता है। इस देश में लगभग 10 संघाराम बुद्ध विहार बने हुए हैं जिनमें हीनयान धर्म के अनुयायी। 1. ये स्थान बहुत समय तक तुर्कों के अधिकार में रहा है। 2. ओखीनी, ये शब्द दूसरे प्रकार से दुखी भी माना जा सकता है। जूलियन महोदय येनकी लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी वू का उच्चारण येन भी होता है। ये स्थान वर्तमान काल में करशर अथवा करशहर माना जाता है जो तंगेज झील के निकट है। 3. ली, ये दूरी नापने का एक चीनी माप पैमाना है जिसका निर्दिष्ट विवरण मूल पुस्तक में नहीं है। अनुमान है कि 5 ली 1 मील के बराबर होते हैं। 30 और 2000 बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, जिनका संबंध सर्वास्तिवाद संस्था से है। सूत्र और विनय भारतवर्ष के समान ही चीन में भी आदूत हैं और पुस्तकें भी वही हैं जो भारतवर्ष में प्रचलित हैं। यहाँ के धर्मोपदेशक अपनी पुस्तकों को पढ़कर उनमें लिखे हुए नियमों का बहुत पवित्रता और दृढ़ता पूर्वक मनन करते हैं। ये लोग केवल 3 पुनीत भक्ष्य वस्तुओं का भोजन करते हैं और सदा क्रमशः वृद्धिदायक नियम की ओर लक्ष्य रखते हैं। इस देश से लगभग 200 ली दक्षिण पश्चिम की ओर एक छोटा सा पहाड़ और 2 बड़ी नदियां पार करके तथा एक समतल घाटी हमवार लंघकर 700 ली चलने के पश्चात हम उस देश में आए जिसका नाम कियूची है। कियूची राज्य। कियूची प्रदेश पूर्व से पश्चिम तक लगभग 1000 ली लंबा और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 600 ली चौड़ा है। राजधानी 17-18 ली के घेरे में है। यहाँ की भूमि की पैदावार चावल तथा अन्य प्रकार के अन्न हैं। एक विशेष प्रकार का चावल भी होता है जिसको केगाव कहते हैं। अंगूर, अनार, कई प्रकार के बेर, नाशपाती, आड़ू, बादाम इत्यादि भी इस देश में पैदा होते हैं। यहाँ की भूमि में सोना, तांबा, लोहा, सीसा और टीन की भी खानें हैं। वायु मंद मंद प्रवाहित होती है और मनुष्यों के व्यवहार सच्चे हैं। यहाँ की लिखावट का ढंग थोड़े परिवर्तित स्वरूप में भारतीय जैसा ही है। वीणा और बांसुरी बजाने में कोई भी देश इस देश की बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ के लोगों के वस्त्र रेशमी और चिकन के बहुत सुंदर होते हैं तथा सिर के बाल कटे हुए रहते हैं। ये लोग सिरों पर उठी हुई टोपी धारण करते हैं। सोना, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन है। यहाँ का राजा कियूची जाति का है। यद्यपि राजा विशेष बुद्धिमान नहीं है, परंतु उसका मंत्री बहुत ही प्रवीण है। जन साधारण के बच्चों के सिर एक प्रकार की लकड़ी में दबाकर चपटे कर दिए जाते हैं। लगभग 100 संघाराम इस देश में हैं, जिनमें 5000 से अधिक श्रमण भिक्षु निवास करते हैं। उनका संबंध सर्वास्तिवाद संप्रदाय से है। उनकी सूत्र 1. सम्राट अशोक के समय में संघभेद के कारण भिक्षु संघ हीनयान और महायान नाम से 2 भागों में विभक्त हो गया था। महायान संप्रदाय को ही सर्वास्तिवाद कहा गया है। हीनयान सामाजिक या सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शिक्षा देता है और महायान जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने की शिक्षा देता है। 2. शाक, अन्न और फल। 3. वह नियम जिसके द्वारा बौद्ध लोग हीनयान से बढ़कर महायान संप्रदाय तक पहुंचते हैं।
4. सिर चपटा करने का प्रचलन अब भी उत्तरी अमेरिका की कुछ जातियों में प्रचलित है। पढ़ाने की योग्यता और उनके शिष्यों के लिए निमित्त, नियम, विनय के सिद्धांत वही हैं जो भारतवर्ष में प्रचलित हैं, और वे लोग वहीं की पुस्तकें पढ़ते भी हैं। इन लोगों में क्रमिक शिक्षा विशेष प्रचलित है और भोजन में 3 पुनीत वस्तुएं ग्रहण की जाती हैं। इन लोगों के जीवन पवित्र हैं और दूसरे लोगों को धार्मिक जीवन और धार्मिक आचार बनाए रखने के लिए ये लोग सदा प्रेरित करते रहते हैं। देश की पूर्वी हद पर एक नगर है जिसके उत्तर की ओर एक विहार बना हुआ है। इस विहार के सामने ही एक विस्तृत अजगर झील है। इस झील में रहने वाले अजगर अपनी सूरत बदलकर घोड़ियों के साथ जोड़ा लगाते हैं। इस प्रकार इनके जो बच्चे पैदा होते हैं वे जंगली किस्म के घोड़े होते हैं जिनका स्वभाव बड़ा भयानक होता है और जिनको पालतू बनाना बड़ा कठिन है। परंतु इन अजगर घोड़ों की संतति पालने और सिखाने के योग्य हो गई है। इस कारण ये देश उत्तम घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया है। इस देश की प्राचीन पुस्तकों में लिखा है कि पुराने जमाने में एक स्वर्णपुष्प नामक राजा अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह अपनी बुद्धिमत्ता से इन अजगरों को रथ में जोतता था। जब राजा की इच्छा स्वयं अदृश्य हो जाने की होती थी तब वह अपने चाबुक से अजगरों के कान छू देता था जिससे फिर कोई भी मनुष्य उसे नहीं देख सकता था। प्राचीन काल से लेकर अब तक कोई भी कुआं इस नगर में नहीं बनाया गया है। यहाँ के रहने वाले उसी अजगर झील से पानी लाकर पीते हैं। जिस समय स्त्रियां पानी भरने झील को जाती थी उस समय ये अजगर मनुष्य का स्वरूप धारण करके उन स्त्रियों के साथ सहवास करते थे। उनके बच्चे जो इस प्रकार पैदा हुए वे घोड़ों के समान चंचल, साहसी और बलिष्ठ हुए। धीरे धीरे संपूर्ण जन समुदाय अजगरों के वंश का होकर सभ्यता से रहित हो गया और वे अपने राजा का सत्कार न करके विद्रोह और उपद्रव करने लगे। तब राजा ने तुर्कियों तुर्क की सहायता से नगर के बूढ़े बच्चों समेत सब मनुष्यों का ऐसा संहार किया कि एक भी जीवित न बचा। नगर इस समय बिल्कुल उजाड़ और सुनसान है। इस उजड़े नगर के उत्तर की ओर कोई 40 ली के अंतर पर एक पहाड़ की ढाल पर 2 संघाराम पास पास बने हुए हैं जिनके बीच में एक जल की धारा प्रवाहित होती है। ये दोनों संघाराम एक दूसरे के पूर्व पश्चिम की ओर हैं जिस कारण इनका नाम 1 मी किंग्समिल ने इस जोड़ा लगाने के संबंध को लेकर चीनी और तुर्किस्तानियों के सम्मेलन पर अच्छा लेख लिखा है। देखो JRASNS वॉल्यूम 14 p 99 एन मार्कोपोलो की पुस्तक का भाग 1-2 भी देखने योग्य है जिसमें लिखा है तुर्कोन ही उत्तम घोड़े हैं। सफेद घोड़ियों से क्या तात्पर्य है? इसके लिए यूल महोदय का नोट नंबर 2 भी उल्लेखनीय है। यूलिस मार्कोपोलो वॉल्यूम 1 चैप 61 pp 45 46 291 चौहुली पड़ गया है। यहाँ पर बहुमूल्य वस्तुओं से आभूषित भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है जिसकी कारीगरी मानुषी क्षमता से परे है। संघाराम के निवासी पवित्र, सत्पात्र और अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं। पूर्वी संघाराम बुद्ध गुंबज के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें एक चमकीला पत्थर है जिसका ऊपरी भाग लगभग 2 फीट का है और रंग कुछ पीलापन लिए हुए सफेद है। इसकी सूरत समुद्री घोंघे की सी है। इस पत्थर पर भगवान बुद्ध का चरण चिन्ह, बुद्धपाद, 1 फुट 8 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा बना हुआ है। प्रत्येक उपोष्टोत्सव की समाप्ति पर इस चरण चिन्ह में से चमक और प्रकाश निकलने लगता है। मुख्य नगर के पश्चिमी द्वार के बाहरी स्थान पर सड़क के दाहिनी और बाईं दोनों और करीब 90 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियां बनी हुई हैं। इन मूर्तियों के आगे मैदान में बहुत सा स्थान पंचवार्षिक महोत्सव किए जाने के लिए नियत है।
प्रत्येक वर्ष शरद ऋतु में, जिन 2 रात दिन का प्रमाण बराबर होता है, 10 दिन तक इस स्थान पर बड़ा मेला होता है, जिसमें सब देशों के साधु संत इकट्ठे होते हैं। राजा अपने कर्मचारियों तथा छोटे और बड़े, धनी और दरिद्र, सभी प्रजाजनों समेत इस अवसर पर संपूर्ण राज संबंधी कार्यों का परित्याग करके धार्मिक उपोषण का पालन करता है और सब लोगों को बहुत शांति के साथ पवित्र धर्म के उपदेश सुनवाता है। यहाँ के सब संघारामों में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बहुमूल्य वस्तुओं से आभूषित और रेशमी वस्त्रों से आच्छादित और सुंदर प्रकार से सुसज्जित हैं। इन मूर्तियों को लोग एक सुंदर रथ पर रखकर बड़ी धूमधाम से निकालते हैं, जिसका नाम रथ यात्रा है। इन अवसरों पर भी बहुत बड़ी भीड़ इन स्थानों पर होती है। प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को राजा अपने संपूर्ण मंत्रियों से राज्य संबंधी कार्यों की सलाह करता है और तत्पश्चात आचार्य की सभा करके सर्वसाधारण में प्रकाशित करता है। जिस स्थान पर यह सभा होती है, इसके उत्तर पश्चिम में एक नदी पार करके हम लोग ओशालिनी, असाधारण, नामक संघाराम में आए। इस संघाराम का धम्मकक्ष, सभामंडप, बहुत लंबा चौड़ा और खुला हुआ है, और इसमें स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति बहुत सुंदर है। इस स्थान के भिक्षु श्रमण बहुत शांत, योग्य और अपने धर्म का समर्पित रूप से पालन करने वाले हैं। जिस तरह असभ्य और एक अर्थात पूर्वी चौहुली और पश्चिमी चौहुली, चौहुली शब्द का ठीक ठीक और एक शब्द में अनुवाद होना कठिन है। ली का अर्थ है दो अथवा जोड़ा, और चौहु का अर्थ है सूर्य के प्रकाश का आश्रित अर्थात प्रकाशाश्रित युग्म। कदाचित इन दोनों में बारी बारी से सूर्य के उदय और अस्त का प्रकाश पहुंचता था, इसीलिए ऐसा नामकरण किया गया है। 2. ये पंचवार्षिकोत्सव अशोक ने कायम किया था। नीच प्रकृति के पुरुष अपने पापों से विमुक्त होने के लिए इस स्थान पर आते हैं, उसी प्रकार बूढ़े, विद्वान और बुद्धिमान भिक्षु भी, जिनकी मार्ग पाने की जिज्ञासा होती है, यहाँ आकर विहार, निवास करते हैं। राजा, उसके अमात्य, मंत्री और राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्ति इन भिक्षुओं को भोजन इत्यादि से सब प्रकार की सहायता पहुंचाते हैं, जिससे इन लोगों की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती जाती है। प्राचीन पुस्तकों में लिखा है कि किसी समय में यहाँ एक राजा राज्य करता था जो कि तीनों अनमोल रत्नों को पूजने वाला था। उसे एक समय संसार के संपूर्ण पवित्र बुद्ध की अस्थियों, बुद्ध के शरीर धातुओं के दर्शन करने की इच्छा हुई। इस कारण उसने राज्य का भार अपने विमात्र छोटे भाई के सुपुर्द कर दिया। छोटे भाई ने राजा की इस आज्ञा को मान तो लिया, परंतु उसे भय हुआ कि कहीं कोई व्यक्ति उसके संबंध में किसी प्रकार की अनुचित शंका न करे। इस कारण उसने अपने गुप्तांग को काट डाला और उसे एक सोने के डिब्बे में बंद करके राजा के पास ले गया। राजा ने पूछा, इसमें क्या है? उसने उत्तर में निवेदन किया कि जब महाराज अपनी यात्रा समाप्त करके मकान पर वापस आने पर इस डिब्बे को खोलकर देखें कि इसमें क्या है। राजा ने उस डिब्बे को अपने राज्य के प्रबंधक, मैनेजर को दे दिया और प्रबंधक ने राजा के उस अंग को रक्षकों के सुपुर्द कर दिया। यात्रा समाप्त होने पर जब राजा अपने देश को लौट आया, उस समय कुछ पापियों ने उससे कहा कि जिस समय आप विदेश में थे, आपके भाई ने रनिवास, महल को भ्रष्ट किया। राजा इस बात को सुनकर बहुत क्रुद्ध हुआ और बड़ी निर्दयता के साथ वह अपने भाई को दंड देने पर उद्यत हो गया। उसके भाई ने निवेदन किया कि महाराज, मैं दंड से भागूंगा नहीं, परंतु मेरी प्रार्थना है कि आप सोने के डिब्बे को खोलें। राजा ने उसी समय सोने के डिब्बे को खोलकर देखा तो उसमें उस कटे हुए भाग, गुप्तांग को पाया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि यह वस्तु क्या है? भाई ने उत्तर दिया, जिस समय महाराज ने यात्रा का विचार किया था और राज्य मेरे सुपुर्द हुआ था, उसी समय मुझे पापियों से भय हो गया था।
और इस कारण मैंने स्वयं अपने गुप्तांग को काट डाला था। अब महाराज को मेरी दूरदर्शिता का पता लग गया। इस कारण मेरी प्रार्थना है कि मैं निर्दोष हूँ। महाराज मेरे ऊपर कृपा करें। राजा पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा और उसने भाई की बहुत प्रतिष्ठा करके यह आज्ञा दी कि तू महल के प्रत्येक स्थान पर बिना रोक टोक के आ जा सकता है। इसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन भाई विदेश को जा रहा था। रास्ते में उसने एक ग्वाले को देखा कि वह 500 बैलों को बधिया, नपुंसक करने की तदबीर कर रहा है। इस बात को देखकर उसे अपनी दशा का ध्यान हुआ और अपने कष्टों के अनुभव से उसे विदित हो गया कि कितना बड़ा कष्ट इन पशुओं को बधिया हो जाने से मिलेगा। उसके चित्त में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ा। उसने मन में सोचा कि क्या अपने पूर्वजन्म के पापों के कारण ही मैंने ये कष्ट पाया। ऐसा विचार करके उसने धन और बहुमूल्य रत्न देकर उन बैलों को खरीदना चाहा। इस दया के कार्य का ये प्रभाव हुआ कि उसका वह कटा हुआ अंग कुछ दिनों में ज्यों का त्यों हो गया और इस कारण उसने रनिवास का आना जाना बंद कर दिया। राजा को उसके वहां आना जाना बंद कर देने से बहुत आश्चर्य हुआ और उसने उससे इसका कारण पूछा। तब अद्योपांत सारी कथा सुनकर और अपने भाई को असाधारण व्यक्ति जानकर राजा ने उसकी प्रतिष्ठा और उसका नाम अमर करने के लिए इस संघाराम बुद्ध विहार को बनवाया। यही कारण है कि यह असाधारण संघाराम कहलाता है। इस देश को छोड़कर और लगभग 600 ली पश्चिम की ओर जाकर तथा एक छोटे से रेगिस्तान को पार करके हम पोहुकिया प्रदेश को पहुंचे। पोहुकिया वालुका या इक्सु। पोहुकिया राज्य लगभग 600 ली पूर्व से पश्चिम और 300 ली उत्तर से दक्षिण तक फैला है। मुए नगर 5 या 6 ली के घेरे में है। यहाँ की भूमि, जलवायु, मनुष्यों का चाल चलन, रीति रिवाज और साहित्य इत्यादि वही हैं जो कियुची प्रदेश का है, केवल भाषा में कुछ भेद है। इस देश में महीन मेल के रुई और ऊन के कपड़े बनते हैं, जिनकी निकटवर्ती प्रदेशों में बहुत खपत है। यहाँ पर कोई 10 संघाराम हैं जिनमें 1 सहस्र के लगभग बौद्ध भिक्खु निवास करते हैं। इन लोगों का संबंध हीनयान संप्रदाय और सर्वास्तिवाद से है। इस देश से कोई 300 ली उत्तर पश्चिम की ओर जाकर और पहाड़ी मैदान पार करके हम लिंगशन नामक बर्फीले पहाड़ तक पहुंचे। ये वास्तव में सिंगलीग एक प्राचीन काल में इसका नाम चेमे अथवा किमे भी था। जूलियन महोदय का कौमे निश्चय रूप से किमे ही है। देखो मेमवा एनालिटिक बाय वी सेंट मार्टिन मेम एस एल कॉन्थ्रा, ऑक्सफोर्ड टॉम 2 पी 265। प्राचीन काल में इक्सु राज्य का पूर्वी भाग था। पोहलुकिया अथवा वालुका व नामकरण का कारण तुर्क लोग हैं जो 4वीं शताब्दी में कमसू के उत्तरी पश्चिमी भाग के अधिकारी थे। इबड पी 266 वर्तमान काल में इक्सु नगर उश्तरफिन से पूर्व 56 मील और कुचा से दक्षिण पश्चिम 156 मील है। कॉल वॉकर्स मैप 2 सर्वास्तिवाद पंच बौद्धों का बहुत प्राचीन संप्रदाय है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। चीनी लोगों के अनुसार हीनयान बौद्ध धर्म संसार के एक भाग अर्थात संघ या समाज से मुक्त होने की शिक्षा देता है और महायान संपूर्ण सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। सर्वास्तिवादी लोग वस्तु की नित्यता स्वीकार करते हैं। पहाड़ का उत्तरी भाग है और इस स्थान से नदियां अधिकतर पूर्वी दिशा की ओर बहती हैं। यहाँ की पहाड़ियाँ और घाटियाँ बर्फ से ढकी हुई हैं जहाँ पर क्या गर्मी और क्या जाड़ा प्रत्येक ऋतु में बर्फ जमा रहती है। यदि किसी समय ये बर्फ पिघल भी जाती है तो तुरंत फिर जम जाती है। सड़कें ढालू और भयानक हैं और शीतल वायु अत्यंत दुखदायक है। यहाँ पर भयानक अजगर सदा बाधक रहते हैं और यात्रियों को अपने आघातों से बहुत कष्ट देते हैं।
जो लोग इस राह से भ्रमण करना चाहें उनको चाहिए कि न तो लाल वस्त्र धारण करें और न कोई वस्तु जिससे शब्द उत्पन्न हो अपने साथ ले जावें। इसमें थोड़ी सी भी भूल होने से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। इन वस्तुओं को देखकर ये राक्षस रूपी अजगहे, अजगर, क्रोधित हो जाते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा होता है और बालू और कंकड़ों की वर्षा होने लगती है। जिन लोगों का ऐसे तूफानों से सामना हो जाता है, उनके बचाव की कोई तदबीर नहीं रहती और वे अवश्य ही अपनी जान खो बैठते हैं। लगभग 400 ली जाने पर हम लोग सिंध नाम की एक बड़ी झील पर पहुंचे। इस झील का क्षेत्रफल करीब 1000 ली है। पूर्व से पश्चिम तक इसका फैलाव अधिक है, परंतु उत्तर से दक्षिण तक कम है। ये सभी तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है तथा बहुत से सोते इस झील में आकर मिल जाते हैं। पानी का रंग कुछ नीला काला है और स्वाद तीखा तथा नमकीन है। इसकी लहरें बड़े वेग से किनारे पर आकर टकराती हैं। अजगहे और मछलियां दोनों साथ साथ इस झील में निवास करते हैं। किसी किसी समय दुष्ट राक्षस भी पानी पर दिखाई पड़ते हैं। उस समय यात्रियों को, जो झील के किनारे किनारे जाते होते हैं, बड़े कष्ट का सामना करना पड़ता है, और उनकी रक्षा का अवलंब केवल हालात ही होते हैं। यद्यपि जलजंतु इसमें बहुत हैं, परंतु उनके पकड़ने की हिम्मत किसी को नहीं हो सकती। सिंह झील से 500 ली उत्तर पश्चिम चलकर हम सुयह नदी के कस्बे में आए। इस कस्बे का क्षेत्रफल 6 या 7 ली है। यहाँ पर निकटवर्ती देशों के सौदागर एक सिंह, संग, झील इसिकुल या टेमुर्टू भी कहलाती है। ये समुद्रीय तल से 5200 फीट ऊंची है। इसका नाम जोहई, गरम समुद्र भी है। ये नाम इस कारण से नहीं दिया गया है कि इसका जल गर्म है, बल्कि इस कारण से है कि बर्फीले पहाड़ के मुकाबले में ठंडा जल भी गर्म जचता है। ये झील किस दिशा में थी इसका वर्णन नहीं है, परंतु इक्सू से इससे कुल उत्तर पूर्व में लगभग 110 मील है। कॉन्फ्रेंस ब्रेचनाइडर मेड जियोग नोट 57 p 37 जॉ आर गोएग सोसाइटी वॉल्यूम 39 pp 318 ff वॉल्यूम शी pp 250 344 375 399 499 2 अर्थात सुये नगर चू या चुए नदी के किनारे पर था। हुई महोदय ने भी इस नगर को सुयेह के नाम से लिखा है। यह नगर किस स्थान पर था उसका निश्चय अभी तक नहीं हो सका है। विड वी द सेंट मार्टिन उत्सप p 271 शेष अगले पृष्ठ पर।